हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो भारतीय भवन बुक से एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको इस बात को जानकारी होनी चाहिए कि भाग एल्गोरिथम विधि से मौसम को कैसे निकालते हैं। भाग एल्गोरिथम विधि से मौसम को कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है? ए बराबर होता है बी इंटू क्यू प्लस में आर। ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस में आर होता है। ए का मतलब होता है भाज्य और बी का मतलब होता है भाजक और क्यू का मतलब होता है भागफल। ये आप बीच में देखते हैं, बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य, जिसको ए से दर्शाते हैं, और जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसको हम बी से दर्शाते हैं। और जो संख्या प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं, जिसको क्यू से दर्शाते हैं। जो संख्या बच जाता है उसको शेष कहते हैं, शेष पर जिसको हम आर से दर्शाते हैं। जहाँ फॉर्मूला में जहाँ जो है आर जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर में होगा। आर जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन बी से आर छोटा होगा। बी से हमेशा आर जो है छोटा होता है। अब मैं आप लोगों को भाग एल्गोरिथम विधि से मौसम को कैसे निकालते हैं ये बता रही हूँ। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 72 और 9 को। इससे कौन बड़ा है? तो कह सकते हैं 72 बड़ा है और 9 छोटा है। 72 से 9 छोटा है और 9 से 72 बड़ा है। तो जो बड़े है उसको ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, जो छोटे है उसको बी मान लेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है? भाग एल्गोरिथम विधि से मौसम निकालने का सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी इंटू क्यू होता है, प्लस में आर हो जाएगा। तो ए के जगह पर क्या लिख लेंगे? 72 को लिख लेंगे और बी के जगह पर हम 9 को लिखेंगे। अब हम 72 में 9 से भाग लगाएंगे तो देखिए कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में 72 कट जाएगा, शेष क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसको हम क्यू कहते हैं और इसको हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको आर कहते हैं। तो देखिए क्यू के जगह पर क्या है? 8 है तो 8 लिख लीजिए, प्लस है आर की जगह पर क्या है? 0 है। यानी कि 72 जो है पूरा किससे विभाजित हुआ है? तो 9 से हुआ है। तो इसका मौसम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जिससे पूरा विभाजित होता है वही इसका मौसम होता है। तो इसका मौसम 9 आ गया। इसी तरीके से आप जो भाग एल्गोरिथम विधि से मौसम को निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है आपका 4 और 5। 4 और 5 को हम मौसम निकालते हैं किस विधि से? तो भाग एल्गोरिथम विधि से मौसम को निकालते हैं। तो लिखते हैं 5, 4 और 5 को लिखते हैं। इसमें बड़ा कौन है? 5 बड़ा है और 4 छोटा है। तो 5 को मान लेंगे ए और 4 को मान लेंगे बी। फॉर्मूला क्या था? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस में आर होता है। ए के जगह पर लिखेंगे 5 बराबर बी के जगह पर लिख लेंगे 4। फिर उसी तरीके से 5 हम 4 से भाग लगाएंगे तो एक और आ जाएगा 4, बच जाएगा शेष 1। तो लिख लेंगे क्यू के बराबर क्या है? 1 है, तो इंटू 1 हो जाएगा प्लस आर के जगह पर क्या है? 1 है तो 1। फिर लिखेंगे अब यहाँ पर तो लिखेंगे 4। अब 4 में 1 से भाग लगाएंगे। 4 में 1 से भाग लगाते तो 1 और 4 बार में 4 कट जाएगा, तो शेष क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 हो जाएगा। ए के जगह पर क्या है? 4 है तो 4 को लिख लिए। बी के जगह पर क्या है? 1 है तो 1 इंटू और भाग पर कितना आया है? 4, तो 4 को लिख लीजिए, प्लस 0 हो गया। यानी कि 4 जो है किससे पूरा विभाजित हुआ है? तो 1 से हुआ, तो इसका मौसम 1 हो जाएगा। जिससे पूरा कटेगा उसी वही इसका मौसम है। इसका मौसम 1 हो गया। और जब तक आर की जगह पर 0 नहीं आएगा तब तक आपका आंसर नहीं होगा। तो आर की जगह पर क्या आया? 0 है तो 0 इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस तरीके से जो आप भाग एल्गोरिथम विधि से मौसम को निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1 का ए भारतीय बुक से देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि बी बराबर ए सी तो बी ए का क्या है? बी बराबर ए सी है तो बी ए का क्या है? तो इसका आंसर है गुणज। बी ए का क्या होता है? गुणज होता है। ये आप याद रखिएगा, बी ए का गुणज है। और नेक्स्ट है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर पी क्यू प्लस में आर में ए बराबर 72 है, बी बराबर 9 है, तो आर बराबर क्या होगा? यानी कि ए का मान दे दिया 72, बी का मान दे दिया 9 और पूछा आर बराबर क्या होगा। तो आप 72 में 9 से भाग लगाइएगा तो 8 बार में 72 कट जाएगा, शेष क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि शेष को हम आर कहते हैं। आर क्या है? 0 है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर पी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, आर बराबर 1 है, तो ए बराबर क्या होगा? ए का यानी भाज्य क्या होगा? तो अब हम जानते हैं भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भाजक गुने भाग पर प्लस शेष होता है। तो सभी को गुना कीजिए। 4 और 5 से गुना करते थे 20 और 20 में शेष को 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। यानी कि इसका ए बराबर 21 आंसर आ जाएगा।
एक का मतलब हो गया भाज्य, भाज्य बराबर क्या है 21 है। अब इस सभी का 4 और 5 से गुना कीजिएगा तो 20, यानी कि भाजक में आप भागफल से गुना कीजिएगा तो 20 आएगा और शेषफल को जोड़ दीजिए, शेषफल कितना 1 है और 20 में 1 को ऐड कर दीजिए 21 आ गया, यानी कि इसका a बराबर 21 हो गया। और नेक्स्ट है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर p q प्लस r में a बराबर 37 है, b बराबर 4 तो r बराबर 1 है, तो q का मान पूछ रहा है, इसमें q का मान पूछ रहा है। तो अब हम a का मान दे दिया है कितना 37 दे दिया है और b का मान दे दिया है 4, तो 37 हम 4 से भाग लाएंगे तो 9 बार में कट जाएगा 36 और शेष बच जाएगा 1, यानी कि q का मान क्या गया 9 आ गया, तो q का मान 9 हो जाएगा इसका। तो हम इस तरीके से जो है इसका आंसर क्या गया 9 हो गया। नेक्स्ट है कि 92 बराबर 12 इंटू 7 प्लस में 8, तो मौसम इसका हो गया 92 12 और कहा कि मौसम 12 यहाँ पर क्या होगा फिर यहाँ पर क्या होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में जो है 92 और 12 इसका मौसम निकालना है। तो इसका जो शुरू हुआ लास्ट हुआ ये लिख दिया है 92 12। अब कहा कि 12, अब एक का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में अब 8 से भाग पड़ेगा, 12 में कितने से भाग पड़ेगा 8 से, तो कितने बार में कर जाएगा तो ये लग जाएगा एक बार में 8 प्लस 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर शुरू वाले को एक ए और बी लिखना है, तो ए बी यह है, तो ए और बी लिखना है, तो ए लिख दिया है 12, बी कितना हो गया 8 हो गया। अब हम 8 में कितने से भाग लाएंगे 4 से, 2 बार में 8 कर जाएगा प्लस 0 हो गया, यानी कि पूरा पूरा 4 से विभाजित हुआ। तो इसमें ए हो गया आपका 8 और बी हो गया 4, तो लिख लेंगे 8 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भराएगा 8 और इसमें आ जाएगा 8 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 42 बराबर 35 इंटू 1 प्लस 7 बराबर फिर कोमा 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 0 है, तो मौसम क्या हुआ, यानी कि 92 35 का मौसम क्या होगा। तो देखिए 35 जो किससे पूरा पूरा विभाजित हुआ है तो 7 से हुआ है, यहाँ पर आर का मान क्या है 0 है, यानी कि 7 से पूरा पूरा विभाजित हुआ है, तो 42 और 35 का मौसम कितना हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, जिससे पूरा पूरा विभाजित होता है वही इसका मौसम होता है। इसका आंसर 7 हो गया। का क्वेश्चन 2 बनाने जा रही हूँ। इसमें कहा कि भाग एल्गोरिथम a बराबर पी क्यू प्लस में आर, जहाँ क्यू और आर का बताए, क्यू और आर पूछ रहा है, यानी क्यू और आर बताना है। यदि दे देगा a बराबर 10 और b बराबर 9, तो यहाँ पर क्यू और आर बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है कि a के जगह पर क्या है 10 है, b के जगह पर 3 है, इसमें 10 में हम 3 से भाग लाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा प्लस शेष बच जाएगा 1, यानी कि क्यू के जगह पर क्या आ गया 3 आ गया और आर की जगह पर 1 है, यानी कि क्यू हो गया 3 आर हो गया 1। इसका आंसर यही होगा, यानी कि ए दे दिया है 10 और बी दे दिया है 3, यानी कि हमको 10 में 3 से भाग लगाइएगा तो 3 3 9 आ जाएगा, शेष कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा। तो इसी को ना क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं। तो क्यू कितना है 3 हो गया, आर कितना हो गया 1 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर 4 b बराबर 19, इसमें क्यू और आर का मान बताना है। इसका भी फॉर्मूला लिख लेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस में आर हो जाएगा, a के बराबर 4 हो गया, b के जगह पर 19 हो गया इंटू, अब हम 4 में 19 से भाग लाएंगे तो ये देखिए 4 जो 19 से छोटा है, यानी कि 4 बीच में है, 19 में इससे भाग लगाना है तो 0 से भाग लग जाएगा तो 0 आ जाएगा, शेष कितना हो जाएगा 4, यानी कि क्यू का मान 0 हो गया, शेष का मान 4 हो गया, या लिखेंगे 0 प्लस 4। इसका आंसर क्या गया क्यू हो गया आपका 0 और आर हो गया आपका 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर 81 b बराबर 3 है, यानी कि एक a बराबर बी क्यू प्लस में आर लिख लेंगे, एक के जगह पर 81 हो गया, बी के जगह 3, यानी कि 81 में हम 3 से भाग लाएंगे तो 27 बार में कट जाएगा, 27 से 81 प्लस 0, यानी कि क्यू का मान हो गया 27, आर के मान हो गया 0। अब है कि a बराबर 27 b बराबर 2, इसमें भी हमको क्यू और आर का मान बताना है। तो a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस में आर हो जाएगा, a के जगह पर 27 है और b के जगह पर 2 है, इसमें भाग लाएंगे 13 दूना 26 हो जाता है 127, यानी कि क्यू का मान 13 और आर का मान 1 हो गया। इस तरीके से जो आप क्यू और आर का मान बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।